Happy Valentine's Day. So let's make a video. Well, this is for boys. Girls can also watch this if they have brother or boyfriend or husband. Okay, say. So I really wanted to talk about boys, like लड़कों के बारे में, बट मुझे एक अच्छा सा लाइक होता ना ऐसे, बट आज वैलेंटाइंस डे है, सो आई वाज लाइक राइट टाइम टू टॉक अबाउट बॉयज़. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो या सो जैसे हम बहुत मतलब सारी चीज़ें देखते हैं कि मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सब चलता है कि लड़कों को प्रपोज़ करना चाहिए, पहले लड़कों को चॉकलेट्स देना चाहिए. आई मीन मतलब मेरे दिमाग में लड़कों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें थी हमेशा से, बट वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट मुझे वैलेंटाइन डे के लिए मिला. मतलब जब ये वैलेंटाइन डे आने वाला था तो मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी जहाँ पे आता था गर्ल्स यू कैन स्किप एंड दिस इज़ फॉर बॉयज़, even if you are not her, like even if you are in a relationship, but still you have to ask her to be your valentine. So I mean कितनी सारी चीज़ें लड़कों के लिए ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है. इट्स वेरी गुड थिंग अगर लड़का आके अपनी वैलेंटाइन अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब प्रपोज कर रहा है, वैलेंटाइन डे के लिए पूछ रहा है. इट्स वेरी स्वीट थिंग, राइट. उसमें कोई बुराई नहीं, करनी चाहिए, ठीक है. बट आई वॉज लाइक कि सारी चीज़ें लड़कों के लिए क्यों बनाई हुई हैं, मतलब वाई कांट बी गर्ल्स. आई मीन ओके फाइन, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके में डालती हूँ. जैसे सो गर्ल्स के लिए होता है कि वो आएगा, आपको रोज़ देगा, चॉकलेट्स देगा, मतलब वैलेंटाइंस डे पे आपके लिए अच्छी सी डेट प्लान करेगा, गिफ्ट लाएगा, बहुत सारी चीज़ें टू मेक यू फील स्पेशल, राइट. सो इफ़ गर्ल्स कैन एक्सपेक्ट दिस एंड अगर बॉयज़ ये सारी चीज़ें उनके लिए कर रहे हैं, सो आई थिंक बॉयज़ कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि लड़कियाँ उनके लिए हैंडमेड फ्लावर्स बना रही है, राइट. क्योंकि लड़कियों को पसंद होता है लाइक हैंडमेड चीज़ें जिसमें एक पर्सनल टच होता है. हेलीकॉप्टर जा रहा है. ओके, सो गर्ल्स रियली लाइक वो सारी गिफ्ट्स जिनमें एक पर्सनल टच होते हैं, राइट. सो अगर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है वैलेंटाइंस डे के लिए या उससे पहले भी रोज़ डे चॉकलेट्स है, सो बॉयज़ कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि वो रोज़ डे पे मुझे अपने हाथों से रोज़ बना के देगी. एंड अगर नहीं बना रही है तो तुम भी बोल सकते हो उसको कि तुमने क्यों नहीं बना के दी, जैसे लड़कियाँ बोलती हैं, राइट. और चॉकलेट डे पे अपने हाथ से कुकीज़ बना के दें, क्यों नहीं दे सकती, राइट. सो दीज आर लाइक कि अगर बॉयज़ से सारी एक्सपेक्ट किए जा रही हैं चीज़ें और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम बॉयज़ को बोलते हैं, काइंड ऑफ उनको ऐसा फील करवाते हैं कि उन्होंने ऐसा गलत किया, नहीं किया उन्होंने. सो इफ़ गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट डूइंग दिस, लड़कों के पास भी ये राइट है कि वो भी अपनी पार्टनर को ऐसे बोल सकते हैं कि तुमने क्यों नहीं किया. आई मीन दोनों तरफ से होना चाहिए ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों तरफ से होना चाहिए. सो आई फील बैड फॉर बॉयज़ कि उनके लिए इतने एफर्ट्स नहीं डाले जाते. क्यों नहीं डालते, वो भी इंसान है, वो भी तुम्हारे पार्टनर हैं, वो भी तो तुम्हारा वैलेंटाइन है. इट्स नॉट अबाउट वैलेंटाइन डे पे सिर्फ लड़कियों का नहीं है, इट्स नॉट गर्लफ्रेंड्स डे, इट्स वैलेंटाइंस डे, इट्स फॉर लवर्स. सो लड़का भी तो है, उसको भी फील कराओ, अच्छा स्पेशल फील कराओ उसको. सो दीज आर द थिंग्स आई रियली वांटेड टू से कि बॉयज़ के लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे पे सिर्फ लड़कियों को ही स्पेशल फील करवाना. इट्स लड़कियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं. उनके लिए हैंडमेड गिफ्ट बनाएं, हैंडमेड रोजेस बनाएं, फ्लावर्स बनाएं, उनके लिए चॉकलेट बनाएं, कुकीज़ बनाएं. वैलेंटाइंस डे पे उनको अच्छा सा कुछ गिफ्ट दें, उनको अच्छी सी डेट पर लेके जाएं ना. मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए. इवन तो अगर लड़के ने आपको पूछ लिया है विल यू बी माय वैलेंटाइन, तुम्हें भी पूछना चाहिए. एक अपने तरीके में पूछो, एक क्यूट वे में पूछो, बट पूछो, उनको भी पूछो, राइट. सो या ओके, द सेकेंड थिंग जो मुझे बात करनी थी जिस बारे में, मतलब ये भी लड़कों के ऊपर ही है, बट इसमें वैलेंटाइन डे का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है. मैं जो स्टार्ट करना चाहती थी कुछ किसी से कि हाँ मुझे मिल गया कि वैलेंटाइन डे से मैंने स्टार्ट कर लिया. ओके, सो ये भी एक चीज़ है लड़कों के लिए है जो हम क्या करते हैं कि मतलब मैं ना देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे ना बहुत ऐसा चल रहा है कि मतलब लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिंपली
विच इज़ कि अगर लड़कों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दैट दे कैन प्रोवाइड फादर काइंड ऑफ सपोर्ट टू देयर पार्टनर, राइट, मतलब हम ऐसा फील करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे पार्टनर होते हैं, जो मेल पार्टनर्स होते हैं, वो हम ऐसे मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है एक फादर टाइप का फिगर जो है ना, कि मतलब जो आपको पापा की तरह प्यार करे, प्रोटेक्ट करे, ना फादर लाइक फिगर की तरह। बट अगर हम ये दूसरी तरह से भी देखें, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट योर पार्टनर टू ट्रीट यू लाइक योर फादर डू, लाइक आपके पापा जिस तरह से आपको प्यार से ट्रीट करते हैं, उसी तरह यू वांट कि आपके पार्टनर भी आपको करें, राइट। जिस तरह की प्रोटेक्शन वो आपको देते थे आपके पापा, है ना, मतलब जिस तरह, मतलब जो भी चीज़ें आपके पापा आपके लिए करते थे ना प्यार से, यू वांट आपका पार्टनर भी करे, राइट। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, इट्स मतलब हाँ, उसको चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, वो चीज़ करते भी है लड़के, ठीक है। बट अगर हम वही चीज़ लड़कों के लिए अप्लाई करें, जैसे लड़कों की मम्मी जो होती है वो उनको कितने प्यार से रखती है, क्या फीमेल मतलब जो लड़कों की पार्टनर्स होती हैं क्या वो भी ऐसा करती हैं, मतलब उनको भी ऐसा करना चाहिए, राइट। सो अगर एक लड़का अपनी मम्मा से हमेशा ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता है कि चाहे मुझे पूरी दुनिया में कोई कुछ भी बोले, बट अगर मैं मम्मा के पास जाऊँगा मेरी मम्मा मेरी बात सुनेगी और उस चीज़ पे भरोसा करेगी। तो आई थिंक लड़कियों को भी ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने पार्टनर के लिए एक ऐसी फीमेल बनती हूँ, एक ऐसी पार्टनर बनती हूँ कि अगर वो कहीं पे भी कुछ भी, कहीं पे भी उसको कोई कितना भी गलत बोल रहा है, बट वो अगर आके मेरे पास आ रहा है, मुझे बता रहा है ये हुआ ऐसा हुआ, मैं उसको सुनूंगी, उस पर भरोसा करूँगी। ये नहीं कि जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं मैं भी उसको बोलना शुरू हो जाऊँ, राइट। सो मतलब हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को अपने फादर फिगर की तरह देख रहे हैं, राइट, कि मेरे पापा जैसे मेरे लिए करते थे मेरा पार्टनर भी करेगा। तो अगर लड़के भी अगर ऐसा करें तो वो चीज़ भी फिर एक लड़कियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि अगर हम अपने पार्टनर से फादर फिगर वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे वो अपनी मम्मी के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं वैसी चीज़ें कर सकते प्रोवाइड उनको, राइट। सो आई थिंक वो चीज़ लड़कियों को समझनी चाहिए और वो करनी भी चाहिए कि हमेशा हम सिर्फ लड़कों से एक्सपेक्ट कर देते हैं, लड़के नहीं करते हैं तो उनके लिए चीज़ें भी बड़ी सारी बनाई होती हैं कि ये ऐसा है, वो नहीं करता, ये है, वो है, वो नहीं, ठीक। बट आई थिंक लड़कों का जो सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है, लाइक टोटली डिफरेंट। सो in case of love, if they are not romantic, if they are not expressive, you need to teach them, you need to be patient। पहले तो एकदम सब्र, थोड़ा साहस, पेशेंस रखो अपने अंदर, क्योंकि इट्स लाइक अपोजिट, कुछ ना बोलने वाला और बहुत बोलने वाली, वो मिल गए। अब ये तो नॉर्मल है, बोलती रहती है तो चलेगा, ये कुछ नहीं बोलता है तो उसको सीखना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड अगर आप अपने मेल पार्टनर से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वो आप उनको भी दो सारी चीज़, वो मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, नो मैटर वॉट यू शुड गिव दैम। जैसे लड़के कभी फ्लावर्स के लिए नहीं वो करते कि आई वॉन्ट फ्लावर्स, नहीं मिले तो सैड हो जाएंगे, है ना। हमें ऐसा लगता है कि लड़कों को नहीं भी दो फ्लावर्स, दे आर कूल अबाउट इट। तुम देखे तो देखो, मे बी अच्छा लगे उनको, मे बी वो संभाल के रखें, राइट, जो भी करें वो, बट कम से कम दो तो सही, कम से कम शुरू तो करो। लाइक तुम बोलते हो कि लड़के अगर तुम्हें पीरियड्स में चॉकलेट्स ला के दे रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, यू फील लाइक ओ वाओ। लड़कों के लिए दिन बहुत कम बनाए हैं हम लोगों ने, तो उनको, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ योर गाय पास द इंटरव्यू, इफ़ योर गाय ये कुछ भी है ना, कुछ भी उसकी लाइफ में कुछ छोटा मोटा हो रहा है, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करो उसके लिए। अगर उसका करियर में कुछ ठीक नहीं जा रहा है, जैसे तुम्हारे जब पीरियड्स होते हैं तो यू फील सो ड्रेन्ड, यू फील सो टायर्ड, तो लड़के में पैम्पर करते हैं, राइट। तो अगर लड़कों की लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, उनको तब पैम्पर कर लो, उनको तब पैम्पर कर लो, उनके लिए वो दिन बना लो, क्रिएट दोज डेज फॉर हिम, ओके, कि ओके काम में अच्छा नहीं जा रहा, ओके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे, ओके ये ऐसा नहीं हो रहा, तो आई मेक यू, यू नो, मेक यू समथिंग, आई डू समथिंग फॉर यू, है ना। उनको भी पैम्पर करो, उनको भी अच्छे से ट्रीट करो। मैं ये नहीं कह रही उनको ऑल ऑल करो, बट उनके लिए ऐसी चीज़ें करो जो उनको ऐसा लगे कि हाँ, मतलब मेरे को भी कभी बिना मांगे कुछ मिल सकता है,
ऐसा नहीं है कि मुझे मांगना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें लड़कों के लिए भी करनी चाहिए, बिकॉज आई फील कि अगर हम लड़कियों को प्यार मिलना चाहिए, उनको भी तो मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो नाउ द बॉय हैज़ टू टेक केयर ऑफ द गर्ल एंड लड़की को कुछ नहीं करना, शी जस्ट हैज़। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। बट द डिफरेंस इज, जैसे लड़कियों के लिए जो चीज़ें काम करती हैं वो लड़कों के लिए नहीं करेंगी, राइट। आप लड़की को एक सॉफ्ट टाई ला के दे दोगे, वो बड़ी क्यूट सी ऐसी लड़के के लिए लाओगे, उसके लिए इतना नहीं बढ़ेगा। बट उसके लिए अगर कुछ एक ऐसी चीज़ लाओगे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, मे बी वो तुम्हें ज़्यादा क्रिंज बिहेव करता हुआ दिखेगी। या सो यू गेट माई पॉइंट। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, और अगर लड़के वो सारी चीज़ें ना करें तो हम उनको एक ऐसी कैटेगरी में डाल के फेंक देते हैं कि लाइक यू आर द वर्स्ट पर्सन। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कों के लिए भी सेम चीज़ें होनी चाहिए, उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको भी प्यार मिलना चाहिए, उनको भी पैम्पर करना चाहिए, उनको भी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। वैलेंटाइन डे हो, बॉयफ्रेंड डे हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, उनको भी पैम्पर करो, उनको भी अच्छा फील कराओ। ओके, बाय बाय। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि लड़कों को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बस ऐसे ही रखा हुआ है, उनके लिए कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। क्योंकि मैं सच बोलूँ तो फैमिली से ना लड़कों को इट्स ऑलवेज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है। इट्स नॉट अबाउट उनको बोल दिया जाता है, इट्स अबाउट उनको पता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। सो आई थिंक लड़कों के लिए भी, और फ्रेंड्स के मामले में मैंने जितना अभी तक अपनी अपनी इस एज तक मैंने जितना भी देखा है लड़कों की दोस्ती के बारे में, इट्स ग्रेट, ठीक है। बट उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता लड़कों से, ठीक है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो जो एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है ना, जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का, वो अपनी फीमेल पार्टनर्स के साथ ही अनलॉक कर सकते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू डू दैट फॉर योर पार्टनर, प्लीज़ उनको पैम्पर करो, प्लीज़ उनको एक्सप्रेस करो प्यार, ओके। उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, उनको ऐसा फील कराओ कि हाँ यू आर इनफ, ओके। सो डू दैट फॉर योर मेल पार्टनर्स एज वेल, नो मैटर वॉट दे आर डूइंग फॉर यू, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि वो आपके लिए क्या करें, इट्स अबाउट दे आर योर पार्टनर, यू वांट टू मेक देम फील लव्ड, जस्ट डू इट, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपका मेल पार्टनर आपके लिए कितने गुलाब ला रहा है, आपको कितना अच्छा फील करवा रहा है, जस्ट समथिंग यू ऑल्सो शुड डू दैट, राइट। तुम्हें भी कभी कभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनको ऐसा फील करवाए कि इट्स नॉट अबाउट गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट। कि ज़रूरी नहीं है अगर लड़का आपको सारी चीज़ें दे रहा है तो आप भी उनको वो रिटर्न में करें। इट्स रिटर्न वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इट्स अबाउट कि यार मेरा पार्टनर है तो मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, राइट। सो बस मतलब लड़कों के लिए ना वो जो एक होता है ना, एक सेफ, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि नाउ आई कैन बी माई लाइक वो सॉफ्ट पर्सनालिटी बाहर लेकर आ सकता हूँ, बी दैट होम फॉर देम, राइट। जहाँ पे उनको ऐसे एकदम मेंटालिटी ना रखनी, मतलब एक पर्सनालिटी ना रखनी पड़े, जहाँ पे उनको ऐसे बड़ा ब्रेव रहना पड़े, बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़े, जहाँ पे वो रो सकते हैं, जहाँ पे वो वनरेबल फील कर सकते हैं, जहाँ पे वो मतलब एक होता है ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी बट नहीं मिली। बी दैट होम फॉर देम, क्योंकि उनके पास नहीं है। हम लड़कियों के पास कोई हो या ना हो, हम खुद के लिए काफ़ी होती हैं, क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तो हम कर लेती हैं हैंडल, लड़के नहीं कर पाते। सो उनके लिए वो इमोशनली होम, जो इमोशनली अवेलेबल वाला होम होता है ना, वो बनाओ। बट हाँ, उन्हीं लड़कों के लिए जो डिज़र्व करते हैं, वो टाइम पास वाले लड़कों के लिए नहीं, बिकॉज बॉयज़ ऑल्सो डिज़र्व ऑल काइंड ऑफ लव, ऑल काइंड ऑफ पैम्परिंग, ओके। सब कुछ वो भी डिज़र्व करते हैं, तो उनको भी दो। मतलब वेट मत करो बॉयफ्रेंड डे आ रहा है, या वेट मत करो कि वैलेंटाइन डे आ रहा है। whenever you feel that your partner needs that love, just do that for them, right? So yeah, that's it for, so this is for like boys के लिए मैं कब से बोलना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी कि लड़कों के साथ बड़ी ऐसे यार वो करते हैं, ऐसे भेदभाव करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, उनको भी ये सारी चीज़ें देनी चाहिए।
मुझे नहीं पता कि लड़के कितने हार्ड पर्सनालिटी के, कितने मतलब होते हैं ना सख्त लौंडे, मुझे नहीं पता वो कितने होते हैं, बट आई फील कि बॉयज़ आर ऑल्सो ह्यूमन, एंड इफ़ यू आर अ ह्यूमन यू हैव अ हार्ट एंड यू कैन क्राई। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि अगर लड़का है तो रो नहीं सकता, क्यों? भगवान ने उसके अंदर दिल दिया है, इमोशंस दिए हैं, जस्ट उसने कभी अपने इमोशन को एक्सप्लोर नहीं किया, उसको नहीं पता कैसे एक्सप्रेस करना है। सो अगर उसे एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसे ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने में हेल्प करे, वो भी रो सकता है, उसे भी हल्का फील होगा रोने के बाद, उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि सारी दुनिया की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे ही कंधे पे हैं, थोड़े हल्का फील करेगा वो भी। सो अपने पार्टनर के लिए वो सारी चीज़ें करो, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व, ओके, बॉयज़ ऑल्सो डिजर्व। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, and I'll meet you in the next one. Okay, bye bye, take care, happy Valentine's Day.